हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ई लर्निंग। और आज की क्लास में हम सीखेंगे टेली में कंपनी क्रिएट करना कि टेली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम टेली के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको टेली में कंपनी बनाना सिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको टेली में कंपनी बनाने के साथ साथ में उसके एडिशनल फीचर्स के बारे में भी बताएंगे और साथ में ही इन प्रत्येक ऑप्शंस को हम आपको एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जब हम टेली को शुरू करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन आती है आपकी टेली की स्टार्टअप स्क्रीन। ये स्टार्टअप स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। तो स्टार्टअप स्क्रीन क्या होती है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्टार्टअप स्क्रीन टेली को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आने वाली एक स्क्रीन होती है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में अच्छे से देख सकते हो। आज की क्लास में हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं और कंपनी के ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम एजुकेशन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब जैसे स्टार्टअप स्क्रीन के आगे नेक्स्ट जो स्क्रीन आती है वो आती है अपनी टेली की होम स्क्रीन, और इसी स्क्रीन के माध्यम से हम आज कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज ए रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो अपना आज का टॉपिक है कंपनी बनाना, टेली के अंदर कंपनी बनाना। तो सबसे पहले हम टेली के अंदर कंपनी बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन के अंदर एक वर्ड, एक लेटर हाईलाइट किया है। जैसे सेलेक्ट कंपनी में एस है, लॉगिन एज ए रिमोट यूजर में एल है, क्रिएट कंपनी में यहाँ पे सी है। तो आप चाहते हो तो डायरेक्ट सी प्रेस करके भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हम इस स्क्रीन के बारे में देखते हैं कि स्क्रीन होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद में जो स्क्रीन आपके सामने आई है, ये कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म होता है। जैसे हम अपने ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो इस डिटेल्स को हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक ऑप्शंस को आपको अच्छे से समझा करके बताएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या होता है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अधिकांश यूट्यूबर आपको डायरेक्टली नेम से क्रिएट करना सिखाते हैं, डायरेक्ट आपको कंपनी का नाम बताते हैं कि कंपनी को यहाँ से बनाना है, लेकिन हम प्रत्येक ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्रत्येक ऑप्शंस को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे अपना डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि अपनी कंपनी जो हम बनाने वाले हैं उस कंपनी का डेटा कंप्यूटर के अंदर कहाँ सेव होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी के माध्यम से ही पता चलता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टरी लिखा हुआ है सी डिस्क, हम जो हमारी होगी वो सी होगी। यूजर्स का एक सी डिस्क के अंदर यूजर का एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर भी एक पब्लिक का एक फोल्डर बना हुआ है। उसके बाद में टेली RP9 का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक डाटा का फोल्डर बना है। कंपनी का डेटा जो होगा वो हमारे लोकल डिस्क सी में जाएगा। उसके बाद में उस सी के अंदर यूजर्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर पब्लिक का टेली RP9 का डेटा होगा। तो वहाँ जो कंपनी हम बनाने वाले उसका डेटा वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। तो ये होता है डायरेक्टरी कि अपनी कंपनी के अंदर जो भी डेटा हम सेव करेंगे वो कौन सी जगह पे कंप्यूटर पे सेव होने वाला है। आप चाहो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपना नेम। इस वाले फील्ड में हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में हम डालेंगे कंपनी का नाम, जिस नाम से हम कंपनी बना रहे हैं। अधिकांश से लोगों को ये पता नहीं होता कि यहाँ पे कंपनी के ओनर का नाम डाला जाता है, कंपनी का नाम डाला जाता है। तो सिंपल सा मैंने हम कंपनी क्रिएट करें तो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की आएगी। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABC कंपनी। यहाँ पे हमने कंपनी ले लिया ABC Ltd कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है देखो प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की मेलिंग डिटेल्स से रिलेटेड होता है, उसका जो सब टाइटल्स होता है, सब नेम होता है, वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पे लिखा मेलिंग नेम, आप यहाँ पे कंपनी का शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हो या फिर उसका मेलिंग अदर नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेली अपने पास में इसी कंपनी के नेम को ही बाय डिफॉल्ट मेलिंग नेम में ले लेता है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट नेम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम आता है एड्रेस का। एड्रेस का जो कॉलम होगा
वो थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें एड्रेस हम लॉन्ग भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस अपना सेक्टर नंबर 10 नेहरू मार्केट जयपुर। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंट्री का, तो यहाँ से हमको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंट्री की एक लिस्ट आ चुकी है, जिस भी कंट्री में आप अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, उस कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, स्टेट और पिन कोड। ये ओनली फॉर इंडिया की कंपनी में ही ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर की कंपनी सेलेक्ट करते हो तो आपको स्टेट और पिन कोड का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो देखो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट अलग यूज कर लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको एंट्री करते हैं। जैसे एंट्री करते हैं देखिए यहाँ पे स्टेट और पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया गया है। तो जैसे ही हम कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो ये कंपनी जो होती है वो इंडिया के लिए ही पिन कोड स्टेट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो चलो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेट की एक लिस्ट आ चुकी है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स दे रखे हैं। अब यहाँ से हम जिस स्टेट के अंदर कंपनी ओपन करना चाहते हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम चूज करेंगे। जैसे मान लो हम राजस्थान यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम राजस्थान टाइप करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पिन कोड। अब आप यहाँ पे पिन कोड देना चाहते हो तो यहाँ पे पिन कोड आप डाल सकते हो अपनी कंपनी का जो भी पिन कोड है। तो यहाँ पे मैं पिन कोड डाल लेता हूँ जो भी अपना पिन कोड है, ठीक है। अब एंट्री करते हैं। अब लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप अपनी कंपनी जो बना रहे हो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालनी होगी कि आपकी कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या क्या है, तो आप यहाँ पे वो सारी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करोगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है फ़ोन नंबर। आपकी कंपनी के जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो डेटा फिल किया जा रहा है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मोबाइल नंबर। आप कंपनी का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो जो भी आपका मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्स नंबर, अगर आपके पास में फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हो। नेक्स्ट लिखा हो यहाँ पे ईमेल आईडी। आप अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डाल सकते हो जो भी आपकी कंपनी की ईमेल आईडी है, @gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वेबसाइट। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया www.amelearning.com। एंटर करते हैं। इसके बाद में लिखा है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। तो आपको सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नए प्रकार की अकाउंटिंग से रिलेटेड या सभी प्रकार की कंपनीज के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म, यानी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू किया जाता है। तो देखो हमेशा फिक्स बता दिया मैंने कि 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये एंड होता है। यहाँ पे ईयर आप कोई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल से ही होगा। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 1/4/2020 यानी कि 1 अप्रैल 2020। एंट्री करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में हम क्या करेंगे कि अपनी जो बुक्स है यानी कि अपना जो बिजनेस है वो कब से हमने शुरू किया है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली वही डेट लेती है जो फाइनेंशियल ईयर की है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने 1 मई को स्टार्ट किया है या 1 जुलाई को स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे चेंज करना चाहो चेंज करो। मान लीजिए मैंने 1 मई को यहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट की है तो यहाँ पे मैंने 1 मई यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में हम आगे आपको अलग से चीज़ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपनी कंपनी को सिक्योरिटी प्रदान करना चाहते हो, सिक्योरिटी देना चाहते हो, जैसे हम मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा के रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अपने मोबाइल के डेटा को सुरक्षित रख सके, उनको सिक्योर रखें। ऐसे ही कंपनी को सिक्योर रखना चाहते हो, कंपनी को चेंजेस ना कर पाए, कंपनी को ओपन ना कर पाए, तो इसके लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। पासवर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे तो मैं इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो अपना बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। अब बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप जिस कंट्री की करेंसी यूज करो, आपकी कंपनी जिस कंट्री में उसकी करेंसी की डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी होगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन का बेस करेंसी सिंबल, यानी इंडिया की करेंसी का सिंबल क्या होता है आप जानते हो, इंडियन रुपीज होता है। तो यहाँ पे इंडियन रुपीज का ऑप्शन आ रहा है, एंटर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है फॉर्मल नेम, यानी अपनी कंट्री की जो मुद्रा होती है
करेंसी होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पे INR में हम टाइप करते हैं तो वो लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने यहाँ पे सफिक्स टू अमाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसका सिंबल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम इस सिंबल को, इस ऑप्शन को यस कब करेंगे, अगर आप अपनी जो करेंसी सिंबल होती है उसको नेक्स्ट, यानी कि इस करेंसी सिंबल को अगर आप डॉलर में यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसको नो रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिम्बल्स, यानी इसका मतलब क्या होता है कि अपने सिम्बल्स में स्पेस होना चाहिए, अपने सिम्बल्स और अमाउंट के अंदर। तो आप जानते हो कि अमाउंट और सिम्बल्स के बीच में स्पेस होने, जैसे मैंने लिखा RS 20 रुपीज़, तो यहाँ पे RS और 20 रुपीज़ के बीच में स्पेस होता है, तो इसलिए इसको यस करके रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आप अमाउंट को मिलियंस में शो करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो रहने दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नो रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, यानी कि डेसिमल का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या। जैसे हम रुपीज़ लिखते हैं तो 10.50 लिखेंगे तो यहाँ पे हुआ 10 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे इसका मीन क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में जितने भी सिंबल आएंगे वो डेसिमल में काउंट होंगे, यानी पैसे में काउंट होंगे। तो यहाँ पे डेसिमल जो पैलेस होता है वो हमेशा 2 रखा जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने भी पैसे यूज करते हैं वो 2 सिम्बल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि अमाउंट आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद में जो पैसे लिखे जाते हैं, अमाउंट लिखा जाता है, वो हम पैसे में बोलते हैं। जैसे मैंने कहा 10.50, तो यहाँ पे 10 रुपये 50 पैसे से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो अमाउंट होगा वो हम पैसे में काउंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड, यानी अमाउंट का जो वर्ड का जो पैलेस होगा वो कितने नंबर्स में होना चाहिए, इसके लिए भी हम 2 यूज करते हैं और इसको एंटर करते हैं। ऐसे करके हम टैली की इन्फॉर्मेशन को हम फिल करेंगे। सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको देखना है। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको एक्सेप्ट, यस या नो। अगर आपने जो डिटेल्स आपने करेक्ट फिल किए तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको कैंसिल करना चाहते हो नो कर सकते हो। मैं इसको यस कर देता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो कंपनी का नाम दे रखा है ABC Ltd कंपनी। यहाँ पे अपनी करंट डेट आ रही है, जो भी हमने लिखा था फ्राइडे 1 मई 2020, यहाँ पे अपनी यूज हो चुकी है। यहाँ पे करंट पीरियड आ चुका है, हमने जो भी फाइनेंशियल पीरियड लिया था 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च। हमेशा जब भी हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल पीरियड एंडिंग होता है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं एडिशनल, जिनके अंदर हम वर्क करेंगे। इसी करके हमने आज की क्लास में कंपनी क्रिएट करना सीखा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।